बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, क्या हाल व अहवाल है। मांग अल्लाह से चैनल से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं बहुत सी लड़कियों के मसले का हल लेकर आई हूँ। अगर ये लड़कियाँ सुनेंगी, वो पढ़ें तो उन्हें भी फ़ायदा होगा। उनकी माएँ सुनें या उनकी खाला या जो भी हो, कोई बड़ा जो पढ़ सके ये वजीफ़ा, तो ये लड़कियों के लिए है, लड़कियों की शादी के लिए है। आजकल अच्छे रिश्तों का बहुत ज़्यादा काल पड़ा हुआ है और लड़कियों की शादियां नहीं होती, उनकी उम्रें निकल जाती हैं। तो ये हमारे मुआशरे का एक बड़ा अजीबो गरीब जो है ये मसला है। तो अल्लाह ताला सब बच्चियों की शादियां टाइम पे हो जाएं, जहां उनके वालिदैन चाहते हैं और उनके नसीब नेक हों। तो कुरान पाक में एक सूरत है, सूरत मुमतहना के नाम से। ये पारा नंबर 28 की में है। ये इसकी 13 आयात हैं और 2 रुकू हैं। इतनी ये बड़ी सूरत नहीं है, ये मदनी सूरत है। और हज़रत अबी बिन काब रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरत मुमतहना पढ़ेगा उसके लिए तमाम मोमिनीन मर्द और औरतें क़यामत के दिन शिफात करने वाले होंगे, यानी कि सिफारशी होंगे। यानी कि इस सूरत को वैसे अगर हम पढ़ते हैं तो भी इसके का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और क़यामत के दिन भी हमें इसका फ़ायदा होगा। और कुरान पाक की तिलावत का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, कोई भी सूरत चाहे पढ़ें। तो इसमें यह है कि अगर किसी लड़की की शादी नहीं होती और ना ही कोई रिश्ता आता है और घर वाले भी परेशान हैं, उसके पेरेंट्स भी परेशान हैं, वो लड़की बजाते खुद बेचारी भी परेशान है, क्योंकि उमूमन लड़कियां आजकल इतना ज़्यादा पढ़ रही हैं, पढ़ने के बाद बेचारी इंतज़ार रिश्ते के अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में उनके बालों में चांदी आने लगती है, वाइट होने लगते हैं बाल। लेकिन ये तो लोगों ने अपना स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा लिया है। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आपने अपनी बच्ची की या बच्चे की शादी करनी है तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड को कम करें, दूसरों को इंसान समझें, लड़कों को भी लड़कियों को भी। अल्लाह ताला रज़ाक है, हर कोई अपना यह स्टैंडर्ड ना बनाए कि मर्सिडीज़ गाड़ी हो और 10 कनाल का घर हो, तो फिर इस तरह से लड़कियों की शादियाँ होनी बहुत मुश्किल होती हैं। थोड़ा सा एहत थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड को थोड़ा सा कम करें और देखें कि लड़का बरसरे रोज़गार और शरीफ हो। ये दो 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 बातें जो हैं, घर वाले अच्छे अखलाक के मालिक हों तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से गरीबों को भी अमीर कर देता है। तो असल में बस बात दूसरी तरफ चली गई। मैं आपको ये कहने लगी थी कि ये वजीफ़ा इस तरह से पढ़ना है कि कोई सा भी एक टाइम मुकर्रर कर लें और उसके बाद ईशा की नमाज हो या फजर की हो या असर की हो, जो भी आपको इजी लगे उसमें आपने अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लें और सूरत मुमतहना को 5 बार पढ़ें। 5 बार पढ़ के उसके बाद दुआ करें और 41 दिन आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है और अल्लाह ताला से अपनी बेटी की शादी की दुआ करनी है कि उसकी शादी किसी नेक और अच्छे लड़के से हो जाए, लड़का शरीफ और उसका ख्याल रखने वाला हो, दौलतमंद भी हो। अल्लाह ताला सब के घरों में माली खुशहाली अता फ़रमाए, लेकिन इस दौलत को स्टैंडर्ड बना लेना अच्छी बात नहीं। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो इस वजीफ़ा को पढ़ें, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे, उनमें सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह बच्चे की शादी ज़रूर हो जाएगी इस वजीफ़ा की बरकत से। अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है 11-11 बाद और बीच में सूरत मुमतहना को 5 बार पढ़ना है और 41 दिन पढ़ना है। ख़वातीन नागे के दिन शुमार करके बाद में पूरे कर लें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो वॉच की है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।